श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए आज के दिन गीता पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व है। इसलिए आज 11 बजे, मैं कल बता रहा था, आज 11 बजे आप सभी 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, गीता पढ़ो, गीता समझो। गीता जीवन जीने का जो ग्रंथ है। आज गीता जयंती के अवसर पर सुबह 11 बजे, आज 11 बजे सभी 1 मिनट के लिए एक साथ गीता पाठ करें। गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक और 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, ये 3 श्लोक आप 1 मिनट एक साथ गीता पाठ जो 11 बजे आप सभी जहां पर भी हैं, अपने ऑफिस में ही या फिर आप किसी स्थान पर भी हैं, वहां पर 1 मिनट के लिए अवश्य समय निकाल करके इन 3 श्लोकों का पाठ जो है अवश्य करें। भगवान कृष्ण परमात्मा की आप पर कृपा होगी और भगवान की कृपा से आपका सब ओर से मंगल होगा, शुभ होगा और सब ओर से आप परम कल्याण को प्राप्त होंगे। बोलो सच्चे दरबार की। तो आज मोक्षदा नाम की जे एकादशी, भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ये प्रश्न किया, महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष जो एकादशी है ये मोक्ष नाम की एकादशी, मोक्षदा नाम की ये एकादशी पर मोक्ष को देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली। और जहां तक कि इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होते हैं, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, इस संसार में उनके सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं और अंत में वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में वह साधक समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को आज के दिन इस एकादशी का व्रत जो है ये राजन अवश्य करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। राजन, पूर्व काल की बात है, बेखानस नाम के एक राजा हुए हैं जो बड़े ही धर्मशील राजा थे और प्रजा का अपने पुत्रों की भांति वह पालन किया करते थे। उनका राज्य पूर्ण सुखी था। कहते हैं कि राजन, एक बार उस राजा को सपन आया और सपन में उसने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को देखा, वह नरक में पड़े हुए थे, नरक में कष्ट भोग रहे थे। और उन्होंने सपन में राजा से कहा कि आप हमारे तनुज हो, हम नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए हमारा उद्धार कीजिए। हम बड़े कष्ट में हैं, बड़ी विपत्ति में हैं। तो पितर जो थे वह रो रहे थे। ऐसा सपन राजा ने देखा। प्रातःकाल उन्होंने विद्वानों को बुलाया और उनसे अपना सपन कहा कि मेरे पूर्वज, मेरे पिता प्रपिता सब नरक में पड़े हुए हैं और मुझसे वे कह रहे हैं कि आप हमारे तनुज हो, हमारे लिए कुछ कीजिए, हम इस नरक में दुख भोग रहे हैं, इस नरक से हमारा छुटकारा हो, हमारा उद्धार हो। इसलिए मुझे बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कोई जप, ऐसा कोई पाठ, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई आराधना हो जिसके करने से मेरे पितरों का उद्धार हो जाए, वह परम कल्याण को प्राप्त हो जाए, नरक से उनका छुटकारा हो जाए। तब उन विद्वानों ने कहा, महाराज जहां पास में है पर्वत मुनि का आश्रम है, वहां पर वह तप करते हैं और ऐसा माना जाता है कि पर्वत मुनि बड़े ही तपस्वी ऋषि हैं। वह तीनों कालों की बातों को जानते हैं। इसलिए आप उनकी शरण में जाइए और उन्हीं से पूछिए क्या करना चाहिए। तब राजा वन में पर्वत मुनि के पास गए और जाकर के उनका दर्शन किया, उनके चरण में दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। पर्वत मुनि ने प्रसन्नचित होकर के राजा को आशीर्वाद दिया।
पूरे सिंहासन दिए बिठाया और राज्य की सकुशल पूछी, राजन आपका राज्य ठीक ठाक चल रहा है? तो उसने कहा महाराज मेरे राज्य बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कहीं कोई न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं, प्रजा पूर्ण सुखी है। परंतु मेरे पूर्वज बड़े दुखी हैं, ऐसे मुझे सपना है और सपने में मैंने देखा कि मेरे पूर्वज जो हैं बड़े दुखी हैं और नरक में पड़े हुए हैं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं मेरे जैसे पुत्र के रहते हुए मेरे पितर दुखी हों तो इस पुत्र का क्या लाभ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए अपने पितरों के लिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो कहते हैं कि पर्वत मुनि एक मुहूर्त के लिए शांत हो गए, अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने ध्यान लगाया और देखा और इसके बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और राजा ने कहा कि राजन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष कि जो एकादशी मोक्षद नाम की एकादशी है, उस एकादशी को परिवार सहित व्रत करो, व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दीजिए। निश्चित रूप से आपके पितरों का मोक्ष हो जाएगा, वे स्वर्ग को प्राप्त होंगे, परम सुख को प्राप्त होंगे और नरक से उनका छुटकारा हो जाएगा। पर्वत मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और विधि बतलाई, इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करें और मंत्र बतलाया, मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन इसका मंत्र, इस मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती है जिनमें उन मंत्रों का जप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सब विधि बतलाई, राजा अपने राज्य में वापस लौटे। जब जब एकादशी आए तो एकादशी को राजा वेखनस ने व्रत किया, बड़े श्रद्धा होकर के भगवान की पूजा की, मंत्र जप किया, रात को जागरण किया और प्रातःकाल उस व्रत का पुण्य अपने पितरों को दिया। संकल्प किया तो पितरों को उस व्रत का पुण्य दिया। जैसे ही उन्होंने संकल्प किया तभी आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उनके पितर आकाश में आकर के अपने पुत्र से कहने लगे कि बेटा तेरा कल्याण हो। देखते देखते उनके पितर जो थे वे स्वर्ग में चले गए, अर्थात परम कल्याण को प्राप्त हो गए, नरक से उनका छुटकारा हो गया। इसलिए सत्कर्म करने का जे फल होते ही हमारा जीवन सुखी होता है, हमारे कष्ट दुख रोग जो है वह दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जहां तक कि हमारे पितर भी जो हैं वह भी स्वर्ग का भोग करते हैं, वह भी परम सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रजनन पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को धर्मानुकूल कर्म करने चाहिए। इस माँ के शरणग्ध होकर के माँ की खूब भक्ति करें, मंत्र जप करें, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करें, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके मंत्र जप करें, माँ की आरती करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और कैसे आपके गृहस्थ में, क्योंकि जिस गृहस्थ में, जिस परिवार में निर्जल रूप से माँ की जोत जगाई जाती है, माँ से प्रार्थना की जाती है, उस घर में जो स्वयं लक्ष्मी के रूप विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, आत्म शांति, आत्म सुख को देती है, उस गृहस्थ में, उस परिवार में कभी कोई क्लेश, कोई कला, कोई दुख, कोई रोग, कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी नहीं होती है। समस्त बाधाएं जो है उनकी दूर होती हैं और उनके गृहस्थ में हमेशा मंगल ही मंगल बना रहता है। बोलो सच्चे